वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल रीसर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम से विभाज्यता नियम के बारे में बताने वाला हूं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो देखेंगे कि इसको पहले लिख के रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, और आप लोग देखेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है ना, यानी विभाज्यता नियम क्या है। अब हम लोग क्या है, किसी भी संख्या को यानी नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये किस डिजिट से डिवाइड होगा, है ना। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। क्या है, दो का विभाज्यता नियम क्या है, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। यह नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स ओन्स डिजिट इज इवन नंबर। यानी कोई भी संख्याएं दो से तभी विभाजित होगी जब उसके ओन्स डिजिट यानी इकाई अंक क्या हो, इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स क्या हो गया, 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से, है ना। ये सब यदि है, इसका मतलब क्या है कि वो दो से विभाजित है ना, यानी दो से भागा लग जाएगा। तो आप इसको तो साधारण सा समझ सकते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है ना कि इवन नंबर रहना चाहिए। तो आप कुछ एग्जांपल लीजिए और एग्जांपल के थ्रू समझिए, है ना। क्या है कि यदि आप लेते हैं 4, 8, 0, है ना, तो आप देखेंगे कि यह 0 है। इसका मतलब मीन्स क्या है कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, आपका 2 से डिविजिबल है ना। ये 2 से क्या है, डिविजिबल है, 2 से पूरा तरह से भाग लग जाएगा, है ना। और इसमें जो है शेष कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंड कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, यानी 0 बचेगा। ऐसा हो गया। अब यदि आप दूसरा कुछ लेते हैं, 4, 8 ही लीजिए, तो 4, 8 इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है ना, यानी इकाई अंक जो है तो क्या है आपका 8 है, यानी क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये 2 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, है ना। ये समझ लेंगे। तो इस तरह से आपका जो 2 का डिविजिबल रूल है वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इजी है ना। ये आपको सबको समझ में आएगा। और इवन नंबर मैंने पिछले क्लास में बताया हूं। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ। क्या है, 3 का डिविजिबल रूल क्या है ना, यानी विभाज्यता नियम क्या है। तो यह नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी जब इसके अंकों का योग, यानी उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब देखते हैं हम लोग कैसा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4, 8 है ना, 6 ऐसा ले लिया। तो इसको हमको देखना है कि 4, 8, 6 जो है, यानी ये संख्या जो है वो क्या 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है, उसको देखना है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आप क्या करेंगे, 4 + 8 + 6 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पर 12 और 6 कितना होगा, 12, 6 हो जाएगा आपका 18, यानी 18 है। तो 18 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है ना। तो 3 से डिविजिबल है तो इसको आप लिखेंगे 18, और इसका मतलब क्या है कि ये 3 से डिविजिबल, 3 से जो है सो पूरी तरह से भागा लग जाएगा, है ना। आप और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा ले लिए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है ना, और ये बड़ी संख्या को हम लोग कैसे जानेंगे, 3 से विभाजित है कि नहीं, यानी भागा लगेगा कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसके अंकों को सिर्फ जोड़ दीजिए ना, 6 + 7 + 8 + 9, है ना। अब जोड़िए क्या होगा, आप देखेंगे 6 और ये 7 13 और 8 आपका हो गया 21 और 9 30 हो गया। यानी 30 जब हो गया तो इसको यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से पूर्ण रूप में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें रिमेनिंग क्या होगा, 0। तो 0 होगा, इसका मतलब ये भी जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, यानी किससे भागा लगेगा पूरी तरह से, ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ये साधारण सा नियम है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। आप 3 का भी कर सकते हैं, यानी 3 का भी हम लोग देख सकते हैं कि
3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंकों को सबको जोड़ देना है ना, जितना बड़ी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं आपको, है ना। जैसे 4 8 7 9 6 इतना बड़े अंक हो, इसको यदि पूछ रहा है आपको कि क्या है 3 से डिवाइड है क्या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ये सभी अंक को जोड़ दीजिए ना, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस, और प्लस करने के बाद यदि जो इसका आएगा, है ना, जो इसका सम आएगा उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके देखिए, यदि होता है इसका मतलब क्या है कि ये पूरी जो संख्या वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इस तरह से आपको बनाना है, बहुत सा आसान है ना। तो ये आपका हो गया, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या 4 का डिजिटल रूल, है ना। 4 का जो डिजिटल रूल है वो क्या है, यानी 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, है। तो यह नंबर इज डिजिबल बाय 4, यानी कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कब, इफ द नंबर फ्रॉम बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर डबल जीरो, है ना, ये क्या है डबल जीरो, है ना, डबल जीरो या डिजिबल बाय 4, यानी जब किसी संख्या के अंक में क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, यानी 2 ठो जीरो होना चाहिए, 2 ठो जीरो है, या फिर वो जो संख्या है लास्ट वाला वो क्या होगा, आपको 4 से विभाजित होना चाहिए, यानी भागा लगना चाहिए। तो आप जान जाइए कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे लीजिए कुछ एग्जांपल, 4 8 7 0 0, ऐसा यदि है तो यहाँ यदि डबल जीरो है इसका मतलब क्या है कि ये 4 से पूरी तरह से भागा लग जाएगा। आप लोग करके देख लेंगे, ये पूरा लगेगा, है ना। तो ऐसा हो गया। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि जीरो ना रहे, डबल जीरो ना रहे तो फिर कैसे देखेंगे, तो उसको देखिए ऐसा, है ना। ये नंबर ले लीजिए, तो ये नंबर को जब हम लेते हैं देखते हैं क्या 4 से डिवाइड है क्या नहीं, तो कैसे देखेंगे, आप 2 अंक लास्ट के 2 अंक देखिए, लास्ट का 2 अंक कौन है, ये 84, है ना, 84। तो 84 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होगा ना, ये इसका मतलब क्या है, ये जो 84 है वो 4 से डिवाइड है, और 84 यदि 4 से डिवाइड है इसका मतलब क्या है कि ये पूरी जो संख्या वो किससे डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है ना। तो ये रूल है इसका, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। नेक्स्ट देखते हैं 5 का, है ना। तो 5 का देखिए आप, 4 का तो समझ गए कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, यानी 2 ठो जीरो होना चाहिए, या फिर लास्ट के 2 जो अंक है उसको किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी 4 से भागा लगना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो संख्या पूरी संख्या है जो किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब 5 का देखिए, तो 5 का डिजिबल रूल कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। अब देखिए ये नंबर इज डिजिबल बाय 5 इफ इट्स ओन डिजिट इज आइदर 0 और 5, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो किससे डिवाइड है, 5 से है, या फिर किसी भी संख्या का इकाई अंक, है ना, 0 है तो वो किससे है, 5 से डिवाइड है ना। जैसे ये संख्या लिया जाए तो इसके अंत में क्या 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो 5 से भागा लग सकता है, और इसके अंत में क्या है 0 है, तो इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी, है ना, ये क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा पूरी तरह से, इसमें शेष नहीं बचेगा। यही है, तो आसान सा है, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं। फिर क्या है 6 का डिजिबल रूल, यह नंबर इज डिजिबल बाय 6 इफ इट इज डिजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी जब बोथ मीन्स क्या, दोनों, किससे, 2 और 3, यानी 2 और 3, या जब 2 और 3 दोनों से जब डिवाइड होगा, है ना, तभी वह संख्या जो है वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 4 8 6 7 8, ऐसा ले लिया, तो इसको हमको चेक करना है कि किससे डिवाइड है, 6 से है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इस संख्या को किससे डिवाइड होनी चाहिए, इसको 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, 2 3 दोनों से, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड है क्या, ये भागा लगेगा क्या, तो लगेगा ना। देखिए इकाई अंक पर हम लोग जानते हैं कि 2 का विभाज्यता नियम क्या है कि उसके यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है 2 से है। अब देखते हैं चेक करके कि 3 से भी विभाजित है क्या, तो
तो 3 से देखिए, तो इसको अंकों को जोड़िए, उसका नियम यही ना कि उसके अंकों को जोड़ना चाहिए। तो जोड़िए 4 + 8 + 6 + 7 + 8, आप कीजिए, इतना जोड़ेंगे 12, और ये आपका हो जाएगा 18 और ये 25 और ये 25 और 8 33 हुआ ना, 33 हो गया है ना। फिर से देखिए, तो ये हो गया 15 21 है ना, 21 और 8 आपका हो गया 9 29 और ये 33 है ना, तो 33, तो 33 जो है वो क्या, 33 जो है वो 3 से डिवाइड है क्या, है ना। तो ये 33 यदि 3 से डिवाइड है ना, तो 33 यदि 3 से डिवाइड है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो पूरी संख्या है वो किससे डिवाइड है, 6 से, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी, दोनों से हो गया। मीन्स क्या है, ये 6 से भी डिवाइड होगी, यही बात है। तो आप लोग ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत आसान सा रूल है। और आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को सिर्फ आंख से देख करके ही उसका जवाब दे सकते हैं कि ये किससे भागा लगेगा और नहीं लगेगा। मिटाता है इसको, नेक्स्ट देखता हूं। देखिए 7 का क्या कहता है कि यह नंबर इज डिविजिबल बाय, है ना, 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्विक्स, है ना, द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फ्रॉम बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 7। यानी कोई संख्या जो है वो 7 से तभी, यानी 7 से तभी विभाजित होगी जो उसके, है ना, लास्ट के जो अंक है वो क्या है कि उसको यदि दो गुना, यानी 2 बार गुना किया जाए और फिर बचे हुए संख्या से जब घटाया जाए, तो घटाने के बाद आपको 0 आना चाहिए या फिर 7 से, यानी 7 से भागा लगना चाहिए, जिसे मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल लेकर के, है 8 4 8 4 7, यदि इसको मैं लेता हूं और इसको यदि लेता हूं और बोलता हूं क्या किया ये 7 से डिवाइड है क्या नहीं, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लास्ट वाला डिजिट है, इसको क्या करना है, 2 गुना करना है। कितना, 2 गुना, यानी 7 × 2, ये 14 हो गया। अब जब 14 हो गया तो ये जो रिमाइंड कितना बचा है, 84। तो 84 में हमको क्या करना है, 14 को माइनस करना है, और जो माइनस किया क्या हो गया, 0, है ना, और ये क्या हो गया 7। अब ये जो 70 आया उसको हमको क्या करना है, 7 से भागा करके देखना है क्या ये भागा लगता है। हाँ, तो 7 से इसको यदि भागा करेंगे तो ये पूरी तरह से भागा लगेगा, आपको पता है ना, 10 टाइम में, है ना, 10 बार में। तो ये क्या हो गया कि ये पूरी संख्या जो है, यानी 8 4 7, वो किससे डिवाइड है, 7 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये आपको जानना है। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेता हूं, है ना। तो दूसरा एग्जांपल लीजिए, तो दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, 9 6 8 1, ऐसा लीजिए। अब इसको देखते हैं कि यह 7 से डिवाइड है क्या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो आपको क्या बताया है कि लास्ट वाला डिजिट है उसको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो इसको 2 गुना कीजिए, है ना, 1 × 2 बराबर क्या होगा 2। अब कितना बचा, 9 6 8, और ये 2 आया है तो 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए, इसमें क्या आया आपका, ये आ गया 6, और फिर क्या आ गया 6 और ये 9, ऐसा हो गया। अब तो मैं इतना बड़ी संख्या को फिर 7 से भागा कर नहीं सकता है, और यदि 7 से भागा करने जाऊंगा तो फिर वही नियम आ गया, मुझे ये रूल अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे, इसको फिर क्या करेंगे, फिर ये जो इकाई अंक है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे, है ना, 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो क्या होगा कि ये 6 × 2 बराबर हो गया 12, है ना। अब 12, तो ये बचा कितना आपका रिमाइंड, ये 96 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 96
और इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। घटाइए तो क्या हो गया आपका 84 हो गया, है ना। अब 84 जब हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर इसको दूसरा नियम, वही नियम अप्लाई करिए ना, यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे। 84 हो गया, अब 84 को हम लोग देखेंगे क्या कि ये 4 है यूनिट डिजिट, इसको क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ रिमेंड जो बता कितना 8 है ना, तो ये 8 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 आया उससे क्या करेंगे माइनस करेंगे, और आगे आपका 0। इसका मतलब क्या है कि यदि ये घटाने के बाद 0 आ गया या फिर वैसी संख्या आए जो 7 से भागा लगता, वही ना इसका रूल है। आप देखिए वही इसका रूल है ना कि आइदर 0 और डिविजिबल बाय 7, है ना। तो ये तो यहाँ देखिए उधर जो पहला एग्जांपल जो मैं लिया था उसमें क्या था आपका, वो संख्या जो बचता था वो 7 से विभाजित होता था, लेकिन इसमें क्या है 0 आया। इसका मतलब क्या है कि ये 7 से पूरा तरह से भागा लग जाएगा, है ना। तो ये डिविजिबल रूल है। और भी बहुत सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं और इसी नियम से आपको बनाते जाना है। क्या करना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला यूनिट डिजिट को क्या करना है 2 गुना करना है ना, यानी 2 बार इसको गुना करना है ना, 2 से गुना करेंगे जब, तो उसके बाद जो आएगा उसको इसमें क्या करना है, जो बचे हुए संख्या है और नंबर है उसको क्या करना है इसमें घटा देना है। घटाने के बाद आपको फिर क्या होगा कि जो बचेगा उसको देखेंगे तो इतना बच गया, ये 966 हो गया। अब 966 में इसको भी तो 7 से भागा नहीं, बड़ी संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे फिर वही नियम को अप्लाई करेंगे जो किया था कि 6 को जो 2 से मल्टीपल करेंगे और आएगा 12। अब जो बची संख्या है उसको क्या करेंगे, इसमें जो आया उसको घटाएंगे, और घटाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे कि घटाने के बाद यदि ये 7 से डिवाइड होता है तो देखिए बड़ी संख्या अभी भी बन रहा है, इसके लिए क्या करेंगे फिर इसको इकाई अंक लेंगे, यानी वही रूल को अप्लाई करेंगे। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है बनाना है, यानी लास्ट में यदि 0 आता है या फिर आपका क्या आता है कि आपका लास्ट में 0 यदि आ जाए या फिर आपका वो संख्या 7 से विभाजित हो तो वो क्या होगा आपका 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये आप लोग समझ गए होंगे बड़ी अच्छी तरीका से। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आप लोग को कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी 8 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो क्या है, यह नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फ्रॉम बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट, यानी 3 संख्या है ना, 3 ठो अंक है ना, 3 ठो अंक लास्ट का इज आइदर 000 और डिविजिबल बाय 8, है ना। आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई बड़ा है नहीं, है ना। तो ध्यान देंगे कि होता क्या है कि जैसे 8 4 8 4 6 0 0 0 ऐसा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको क्या है 8 से भागा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो इसको देखिए लास्ट में क्या है 3 0 है ना, तो आपको बताया ना कि ये 000 होना चाहिए, है ना, 000 ये बताया ना, तो 3 0 है, इसका मतलब क्या है 8 से भागा लगेगा, परफेक्ट। और दूसरा किस तरह से होता है कि ये जो क्या लिखा है कि डिविजिबल बाय 8, यानी इसका लास्ट वाला जो 3 डिजिट है जैसे 8 4 8 9 6 8 7, तो लास्ट वाला जो 3 डिजिट है इसको हमको क्या करके देखना है 8 से भागा करके। तो 8 से यदि भागा करेंगे और भागा लग गया ये लास्ट वाला 3 डिजिट, तो आप समझ जाइए कि ये किससे भी विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, यही समझना है। आप इसको 6 8 7 को आपको क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यदि 0 आ गया लास्ट में इसका रिमेनिंग, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप ये 8 से भागा लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 9 का, है ना। तो यह नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट, है ना, इज डिवाइडेड बाय, है ना, सॉरी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि यदि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी जब उसका क्या रहेगा
सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जिस प्रकार से हम लोग 3 के डिजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, है ना, जैसे 8, 9, है ना, इस तरह का है। तो इसको यदि हमको करना है कि किससे 9 से विभाजित है क्या देखना है, क्या करना पड़ेगा, इसको 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 ये सभी को क्या करना पड़ेगा, हम सभी डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और 9 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो कीजिए, ये हो गया क्या 8 8 16, है ना, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 6 होगा 31, 31 और 7 हो गया कितना 38, और 38 और 8 हो गया क्या आपका 38 और 8 46 हो गया ना, तो 46 हो गया। तो क्या 9 से डिवाइड है क्या, नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझना है। यदि ये अभी मान के चलिए क्या आता, इसका सम मान लेते हैं कि यदि 45 आता, तो इसको यदि हम डिवाइड करते 9 से, तो क्या इसका 0 रिमाइंड आता ना, तो इसका मतलब क्या था, ये 9 से डिवाइड होता, 9 से भागा लगता। यही इसका डिजिबल रूल है ना। आप देखेंगे कि 10 का, तो ये नंबर इज डिजिबल बाय 10, है ना, इफ इट्स ओन डिजिट इज 0, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, है ना, जैसे 4 8 9 6 7 0, तो ये क्या होगा, ये लास्ट में जो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 10 से डिजिबल है, यानी ये 10 से भागा लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको समझना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग ये किसी भी नंबर को ले सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। अब क्या है 11 का डिजिबल रूल है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत, ये भी बहुत आसान है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, है ना। तो देखिए कहता है यह नंबर इज डिजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस, है ना, बिटवीन द सम, है ना, ऑफ इट डिजिट एट the odd place and the sum of its digit at even place is either 0 or divisible by 11। यानी ये रूल जो है वो किसके जैसा है, किसका सिमिलरिटी करता है, आपका 7 का, है ना, ये 7 का सिमिलरिटी है ना। तो ध्यान देंगे आपको कैसे करना है। जैसे में क्या है कि 4 8 6 9 7 ऐसा ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो मैं लिया तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी इकाई अंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक अंक छोड़ करके उसके संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी इस डिजिट को जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया इकाई, तो इसमें इसको और एक अंक छोड़ करके इसको ले लिए, तो क्या हो गया आपका 4 + 6 + 7 और जोड़ने के बाद क्या आ गया, अब देखिए ये क्या हो गया 17 हो गया ना, ये 17 होगा। और फिर ये आपका हो गया क्या ओड नंबर, है ना। अब इवन नंबर कौन होगा, तो इसको देखिए जो बच गए हैं वो होगा इवन नंबर। तो क्या हो गया ये 9 और 8, है ना, तो इसको यदि लेंगे तो 9 + 8 और ये क्या होगा, ये भी 17 होगा, है ना। और 17 जब होगा तो इसको घटाइए आप, तो क्या होगा 0 होगा ना, तो 0 होगा मीन्स क्या है, ये 11 से डिवाइड होगा। और यही यदि आपका आता, मान के चलिए कोई दूसरा, है ना, कुछ दूसरा मीन्स क्या, कोई दूसरा नंबर आता है यहाँ कि यहाँ आ जाता 22, इस तरह से आ जाता, तो क्या 11 से विभाजित होगा, भागा लगता ना, इसका मतलब क्या था, फिर भी ये इससे भागा लगता, किससे 11 से। अच्छा मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये तो समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे और एक एक अंक छोड़ करके लेंगे और इसको अंकों का जोड़ करेंगे, फिर क्या है जो बचे हुए रहेंगे डिजिट उसको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जोड़ने के बाद इसको घटाएंगे। तो घटाने में यदि आपका 0 आ जाए तो क्या होगा, 11 से भागा लगेगा, या फिर क्या आना चाहिए कि वैसी संख्या आना चाहिए जो 11 से भागा लगेगा, तभी ये संख्या जो है वो बड़ी संख्या 11 से भागा लगेगा, है ना। तो दूसरा एग्जांपल लीजिए आप लोग, ऐसा ले लिए, है ना। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये इकाई अंक छोड़ के लिया, एक अंक छोड़ के लिया, फिर एक छोड़ करके एक अंक छोड़ करके ये 4 लेते हैं ना, ऐसा करके है। तो आप देखिए क्या होगा, 4 + 7 + नहीं ये तो डबल ले लिया ना, गलत है,
यहाँ 1 था, है ना, कि 1 एक अंक छोड़ के लिया, फिर एक अंक छोड़ करके लिया, फिर एक अंक छोड़ करके लिया, ऐसा हो गया ना। एक एक अंक छोड़ करके लिया है, एक अंक छोड़ा, एक अंक छोड़ा, एक अंक छोड़ा, तो क्या हुआ 8 + 6 + 3 + 1, है ना 1। अब इसको करेंगे ऐड तो क्या होगा, ये 14 है ना, और 3 17 और 18 है ना, ऐसा हो गया। अब देखेंगे जो बच गए हैं वो डिजिट को लेना है, तो ये हो गया ए और ए, है ना, तो क्या होगा 4 + 7 + 4 + 2, तो इसको देखिए आप क्या होगा, ये क्या होगा 15 है ना, 11 15 और ये 2 क्या होगा 17, है ना, तो ये 17 आ गया। मीन्स क्या होगा कि ये आपका इसको माइनस करेंगे तो क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1। इसका मतलब क्या, ना ये 0 आया और ना वैसा संख्या आया जो 11 से भागा लगेगा, एक तो 11 से भागा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है वो 11 से भागा नहीं लगेगा। इस तरह से आपको इसको देखना है और इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी मैं आशा करता हूं कि आप मेरे डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद।